हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपका साइंस वन का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और उम्मीद ये भी है कि जो गाइडेंस हमने आपको प्रोवाइड किया था उससे आपका बहुत फायदा हुआ होगा आज का पेपर लिखने में। तो साइंस वन के हमारे इंपॉर्टेंट जो बताए गए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इस एग्जाम में आए थे साइंस वन में। इसी तरीके से मैं आप सारे बच्चों के लिए साइंस टू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस की लिस्ट लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइंस वन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरीके से आंसर किया जाए, और तरीके से ज्यादा मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पर जाएंगे। ऑलराइट बच्चों, और अपने ब्राउजर पर हम टाइप करेंगे SCERT क्वेश्चन बैंक। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्राउजर पर SCERT क्वेश्चन बैंक डालते ही यहां पर जो चीज ओपन हो गई, इयत्ता 10वीं प्रश्न पेढ़ी 2021-22 दिखा है। तो इसी तरीके से और नीचे जाएंगे क्वेश्चन बैंक 2021-22, लेकिन हमको कौन सी चाहिए, हमको लेटेस्ट वाली चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पर हमने क्लिक कर दिया, और जैसे ही इस वेबसाइट पर हमने क्लिक किया ये वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको स्क्रीन पर प्रश्न पेढ़ी दिख रहा है। इस पर जैसे ही आप अपना कर्सर लाएंगे अपने को दो ऑप्शन मिलेंगे। प्रश्न पेढ़ी 2022-23 पर हमें क्लिक करना है, और ये 23 के बोर्ड एग्जाम मतलब पिछले साल के लिए बनाई गई क्वेश्चन बैंक थी। ऑलराइट, इस क्वेश्चन बैंक की लिंक आपको मिल गई। इयत्ता 10वीं प्रश्न पेढ़ी पर क्लिक करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन बैंक आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। उस क्वेश्चन बैंक को आप डाउनलोड कर लें और फिर उसको ओपन कर लें। इसके साथ साथ मैं ना इसकी डायरेक्ट लिंक आपको दे देता हूं, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी। याद रखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है MSCERT की, तो मैं आपको जो चीज दे रहा हूं वो बहुत ही जेन्युइन चीज है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब ये हमने ओपन कर ली, तो अब ये ओपन करने के बाद देखिए हमारे स्क्रीन पर ये आ गई है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं और इससे किस तरीके से हम फायदा उठाने वाले हैं वो देखना है। तो स्क्रीन पर मौजूद है आपके सामने ये क्वेश्चन बैंक। अब इस क्वेश्चन बैंक में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करा दूंगा, और मेरी मार्क्ड PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको मेरी PDF जो मार्किंग वाली है वो मिल जाएगी। उस PDF का आप इस्तेमाल करिए। शाला.com के सॉल्यूशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, उस पर क्लिक करिए और शाला.com के सॉल्यूशन साथ साथ देखते जाइए और सारे आंसर्स को पढ़ते जाइए। ठीक है, अब विदाउट एनी डिले हम अपने मार्किंग के सेक्शन को चालू करते हैं इस वीडियो में। यहां पर जिस तरीके से आपका पेपर आता है, क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 1B, क्वेश्चन 2A, क्वेश्चन 2B, एकदम वही पैटर्न में ये आपको बना करके दी गई है, रेडीमेड है। मतलब कहने का बच्चों की आपको ये सोचना नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ आएगा। हमारे क्वेश्चन पेपर में पूरा लिस्ट के हिसाब से सेग्रीगेट करके आपको ये PDF बना करके मिलता है। यहां पर देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, और ये तकरीबन 150 क्वेश्चंस होंगे, सब करने हैं बराबर। जो आपको इसमें से देखिए, ऐसा मत समझिए या नंबर देख के डर मत जाइएगा। 114 क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत सारे का आंसर आता होगा, इसको पढ़ने के बाद वो रिवाइज होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपको बिल्कुल नहीं आता होगा, वो आपको याद है। इसी तरीके से हम आ जाते हैं क्वेश्चन 1B में। क्वेश्चन 1B में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड ऑड मैन आउट, तो ये आपको पूरा पढ़ लेना है। इसमें 48 क्वेश्चंस है। नेम द फॉलोइंग आपको पूरा करना है, इसमें भी 33 क्वेश्चन है। रिलेट द फॉलोइंग, जिसको अपन कोरिलेशन बोलते हैं, वो भी आपको पूरा करना है। राइट द फंक्शन ऑफ 1B में जितने भी आते हैं, ट्रू और फॉल्स, ये सब आपको कर लेने हैं। तो अब आपका मैच द कॉलम आया, मैच द कॉलम भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक है बच्चों, जब आप ये सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं, आंसर इन 1 सेंटेंस, तो क्वेश्चन 1A और 1B के लिए मैं आपको कोई चॉइस नहीं दूंगा। क्यों नहीं दे रहा हूं मैं चॉइस, इसकी बहुत खास वजह है। कल को अगर किसी और सेक्शन में कोई क्वेश्चन आता है और आपने सारे ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड हर चीज पढ़ ली है, उस क्वेश्चन से कोई ना कोई डिटेल ऐसी होगी जो आपने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ी होगी। याद रखिएगा बच्चों, उस डिटेल का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के क्वेश्चन को आंसर करना है। अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आगे चलेंगे, मैं आपको वो भी ट्रिक बताने वाला हूं। गिव साइंटिफिक रीजंस में आ जाते हैं, और यहां पर अब मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्किंग दूंगा। ध्यान दीजिए, यहां पर पेरिपेटस इज सेड टू बी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको मार्क करके दे देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्क्ड PDF आपको कहां मिलेगा, मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वर्टेब्रेट्स हैव स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टेब्रेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट गिव रीजन है। डक बिल प्लेटिपस
थर्ड वाला है चैप्टर 1 के 3 गिव रीजन। ये चैप्टर 2 का है वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइजिंग, ऑक्सीजन इज नेसेसरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। तुम बोलोगे सर ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, सब तो मार्क कर दे रहे हो। हाँ, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं मार्किंग दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। सेल डिवीजन इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स। क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर 3 का है, एक ही आपको करना है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड, नहीं चैप्टर 2 का ही था। आगे आ जाते हैं। फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, ओल्डर वुमेन वाला नहीं करना है। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, गिव रीजन में जल्दी नहीं आता है, ये शॉर्ट नोट में आता है। देयर इज अ मेनोपॉज व्हेन वुमेन आर 40 to 45 इयर्स ओल्ड। ठीक है, मेनोपॉज से रिलेटेड ऊपर ऑब्जेक्टिव में एक लाइन आपने पढ़ी होगी कि मेनोपॉज 45 से 50 के बीच में होता है, ये लिख देना है आपको। द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज हैज द रिकम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, ये गिव रीजन एक तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग आगे। पॉल्यूशन इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, बिल्कुल पॉल्यूशन ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा ये चलिए इतना मार्क कर दिया। अब मैं आगे चलता हूँ। द वेरियस फूड चेन इन इकोसिस्टम मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस, ठीक है, सब छोड़ दीजिए। विदाउट एक्सिस्टेंस ऑफ नेचर ह्यूमन, ठीक है। 20 द स्कीमेटिक टर्बाइन आल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पावर जनरेशन, इट इज एसेंशियल टू कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन नहीं 21 वाला थोड़ा सा एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर चेन रिएक्शन हो जाता है। हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, एनर्जी सेविंग इज नीड ऑफ द आवर, ये जरूरी है। अर्थवर्म इज सेड टू बी फार्मर्स फ्रेंड, यस, ये क्वेश्चन चैप्टर 6 का है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ रेप्टाइल नहीं है, और बॉडी इरिटेट्स, ठीक है। दो टॉर्टोइज लिव ऑन लैंड, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन क्लास एम्फीबिया। Probiotics, very important question, probiotics वाला। Bread and other products made using commercial yeast are nutritious. Microbial enzymes are eco-friendly. ये 31 वाला आप पढ़ लेंगे। बायोफ्यूल पर क्वेश्चन आता है, लैंडफिल पर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बच्चों, लैंडफिल साइट पर आता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू कंट्रोल सी ऑयल स्पिल, ये भी आप आगे के क्वेश्चन में पढ़ेंगे, 2 मार्क वाले में या 3 मार्क वाले में, तो इसको भी छोड़ देते हैं। रिसेंटली मेड वैक्सीन आर सेफ, ये सब छोड़ना है हमें। स्टेम सेल, हाँ ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बेनिफिशियल, ये सब छोड़ना है। सम ऑफ द ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी आर प्रीशियस, हाँ कुछ ऑर्गन जो है बहुत कीमती है हमारे पास, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, या इसी तरीके से हमारी आईज हो गई, बराबर बच्चों। तो आगे चलते हैं। अल्कोहलिज्म इज ऑलवेज बैड, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स इज इनकम्पेरेबल, और ठीक है इतना छोड़ देते हैं। आगे आ जाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अगर आप साइंस 2 शुरुआत से पढ़ते आए हैं तो आपके टीचरों ने आपको ऑलरेडी बताया होगा कि 6 के 6 जो एविडेंसेस हैं चैप्टर नंबर 1 में, उनमें से एक ना एक एविडेंस बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, तो इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, पूरा का पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इस चार्ट को भी येलो मार्किंग दे रहा हूँ, ओके बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं राइट एडवांटेजेस ऑफ हेरिडिटी नहीं चाहिए, एंड लिस्ट द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, जैसे कि मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 की लिस्ट देना है आपको बस। म्यूटेशन, व्हाट इज स्पीशीज एंड स्पीशिएशन, इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये लेंगे हम लोग। आगे आ जाते हैं। डिफाइन द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन शोन इन फिगर, तो ये फिगर में कौन सा एवोल्यूशन का एविडेंस मौजूद है ये बताना है हमको, ठीक है। तो यह प्रेस्टिजियल ऑर्गन है। आगे आ जाते हैं। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, स्टेट नेम ऑफ इट्स 2 मेथड्स, बराबर। विच मॉलिक्यूल आर फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, 1 लाइन आंसर्स हैं, उसी को अपने को याद करना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। which molecule are formed after whole oxidation of acetyl coenzyme, इसको भूल जाइए। which amino acids are obtained after digestion of proteins, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। एक्सप्लेन द यूज ऑफ फैटी एसिड भी नीचे। व्हाट आर विटामिन्स या वाइटामिन्स और इनकी टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ सेल डिवीजन टू योर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर 2 से, बराबर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिगर, अगर आपको पता हो तो ये क्या है बच्चों, ये साइटोकाइनेसिस है। आगे आ जाते हैं। इसके बाद स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेप ऑफ सेल डिवीजन शोन इन फिगर, तो ये कौन से स्टेप का सेल डिवीजन है ये आपको पहचानना है, और फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखने का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम, ये देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिएगा। बडिंग
इसके बाद है डिस्टिंग्विश, ठीक है, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्टिंग्विश पढ़ ले। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, स्टेट द नेम ऑफ ऑर्गन्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी आप पढ़ लें। स्टेट नेम्स ऑफ ऑर्गन्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और साथ में इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ मियोसिस डिड नॉट अकर, ठीक है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, आपने पीछे पढ़े हुए टॉपिक में से आपने डेफिनेशन पढ़ा है, वो लिख सकते हैं। आगे आ जाते हैं, ये जो सिंबल्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बच्चों, ये सिंबल्स आपके लिए बहुत अहम है, ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरीके से आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। क्या हुआ, लाल दिखा पहले चेक करो, तो पीछे क्यों लिखने लगा? फिर जितना काम दिया तो उतना काम क्यों नहीं किया? आ जा इधर जल्दी, अभी जो गलत दिखा रहेगा वो मिटा के लिखना है। नीचे से आप वायर उठा, शाबाश, बुक ऑन लाइफ। तो अगले टॉपिक पर हम ये देखने वाले हैं, व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, विच आर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ये भी हम कर सकते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन का डेफिनेशन हमें याद होना चाहिए, और उसी के साथ साथ अगर आपको याद हो तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आपको छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया गया है। ये जो चार्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है ना बच्चों, इनको स्किप नहीं करना, इससे आपका ही नुकसान होगा, याद रखिएगा। चार्ट वाले सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। कंप्लीट द फूड चेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ जादव मलोई पाइन, नहीं है, चलेगा। ये देखिए, लेबलिंग द डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बच्चों, हर किस्म के क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे, आपको ये लेबल करना है, याद रखिएगा, खाली नाम देना है। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ना, वहां पर मैं कोई भी आपको चॉइस रखने नहीं बोलूंगा, आप सारे क्वेश्चन करें, आपके लिए बहुत अहम है। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लास एव्स एंड मैमेलियंस, क्लास स्पाइसेस एंड एम्फीबियंस। देखिए, जब भी कभी आप डिस्टिंग्विश पढ़ते हैं, जैसा कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया, डिस्टिंग्विश के हमारे पास 3 फायदे हैं। 2 चीज के बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, याद। अगर एक चीज के बारे में पूछा गया तो इस साइड के सारे पॉइंट्स हम लिख देंगे, खत्म हो गई बात। दूसरी चीज के बारे में कहीं शॉर्ट नोट आया, वो पॉइंट लिख देंगे, खत्म हो गया। अगर डिस्टिंग्विश आया तो डिस्टिंग्विश में दोनों लिखेंगे। ये फायदा है डिस्टिंग्विश याद करने का। तो आपको खुशी खुशी डिस्टिंग्विश याद करना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं। इसी को स्मार्ट वर्क कहा जाता है बच्चों। आगे आ जाते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन बटरफ्लाई एंड बैट, ये मत करिएगा। हु एम आई टाइप के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करने हैं। आंसर द फॉलोइंग, नेम द फाइलम इन विच अर्थवर्म एंड स्टारफिश बिलोंग टू, हाउ डज लोकोमोशन अकर इन अर्थवर्म एंड स्टारफिश, टू विच फाइलम, हाँ ये भी आप कवर करें, पूरा करें। वी आर क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स, ये सारे क्वेश्चंस आप कवर करें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 1 मार्क के, लेकिन ये 3 मार्क के क्वेश्चन में आएंगे, क्योंकि इनमें 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी आपको कवर करना है। इन विच फाइलम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये चैप्टर 6 के क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, तो आपको इन्हें याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, समझ गए। आगे चलते हैं, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम। देखा आपने, यहां पर आपको अगर दिखाई दे रहा है तो जितने भी इजी डायग्राम है बस वही आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं, और चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम में वही आएगा। ये देखिए, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हर एक इंसान कर सकता है। नेम द फाइलम आपको याद होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गए, तो ये पैराग्राफ वाला भी मैं कहूंगा कि भाई इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाउ डज इट हेल्प फार्मर वगैरह, ठीक है। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट,
व्हाट आर स्टेम सेल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी 2 टाइप्स को भी बताना है। स्टेट बोला है तो इनकी टाइप्स का नाम लिखना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन बोलेगा तो इनकी टाइप्स को एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेम सेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज वैक्सीनेशन को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाल ही में कोरोना गया है तो यू नेवर नो, एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी डाल सकता है, लेकिन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर फिर भी आप पढ़ लें तो इट इज रिकमेंडेड क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग, state the importance of food communication with others. What will you do if your friend has developed the hobby of snapping selfies? हाँ, ये ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप के क्वेश्चन है। डिफाइन डिजास्टर, इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डिजास्टर। अब ये पॉलिटिकल डिजास्टर क्या होता है? पॉलिटिकल, अगर आप नहीं वाकिफ हैं तो पॉलिटिक्स की वजह से अगर कोई डिजास्टर हो जाए, दंगा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो भी तो लोगों की जिंदगी को बदल देता है। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन है जो आजकल जनरली जिसका खतरा रहता है हमारे इर्द गिर्द, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल इलेक्शन भी है और थोड़ा सा मतलब सेक्शन गर्म है जैसा कहा जाता है, तो यू नेवर नो। इसके बाद ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉक ड्रिल, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक ड्रिल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद फर्स्ट एड किट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ जाते हैं, एग्जाम्पल ऑफ डिजास्टर ड्यू टू अनअवेयरनेस, इंसान अवेयर नहीं रहता है और डिजास्टर हो जाता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है। ईच ह्यूज डिजास्टर एंड स्मॉल डिजास्टर के एग्जाम्पल देने हैं बस। तो ये भी एग्जाम्पल वाले तो मैं तो बोलता हूँ आप कर सकते हैं ना, ऊपर वाला भी मैं मार्क कर देता हूँ, खाली एग्जाम्पल्स ही तो देने हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन डिजास्टर, शॉर्ट ड्यूरेशन डिजास्टर, ये भी हो गया। इन अकाउंट ऑफ डिजास्टर विच इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर टू बी कंसीडर्ड, ये छोड़ दीजिए। ट्रांजिशनल फेज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच डिजास्टर्स इफेक्ट्स अकर ड्यूरिंग अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक वाला आप अपने मन से लिख सकते हैं। पर्सनल टाइप के, पर्सनल रिस्पॉन्स में जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, आप उस तरीके से भी आंसर करेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, तो ये मैं तो कहता हूं कि इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, ये सिंबल्स वाला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक्सप्लेन द सिंबल्स। इन 2020 द वर्ल्ड इज फेसिंग डिजास्टर, कौन सा डिजास्टर था जो 2020 में हुआ था, तो आपको पता है कोरोना का। बहरहाल ये भी आंसर आप करेंगे। नेक्स्ट ये वाला है डिजास्टर, ओके। तो यहाँ पर ये जो जितने हैं 1-1 मार्क के क्वेश्चन है, लेकिन एक से ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो 2-3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला भी देख लीजिए। अब हम आते हैं शॉर्ट नोट्स पर। देखिए 41 शॉर्ट नोट्स है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो हमने जितने प्रीवियस आंसर्स पढ़े हैं उसमें बहुत सारे शॉर्ट नोट्स कवर हो गए, जैसे कि प्रोबायोटिक्स था ना। तो अब यहाँ पर इसे पढ़ने की जरूरत है, आपने वहां अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ पर आप उसका आंसर दे सकते हैं। एनर्जी, करेंसी, ये सब छोड़ देता हूँ। पॉलिनेशन ले लेता हूँ। फ्रेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, सेक्रेड ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है। चिपको मूवमेंट पर क्वेश्चन 2 बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। न्यूक्लियर पावर प्लांट, प्रॉब्लम्स ड्यू टू न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कनेक्शन ऑफ सोलर सेल्स छोड़ देते हैं। कॉलर सेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश, मैमल्स लिख लीजिए, मैमल्स कर लीजिए। योगर्ट छोड़ दीजिए। टाइप्स ऑफ चीज देख लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में है चेडर चीज और कौन सी फ्रेश क्रीम और अलग अलग नाम थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहे। लैंड फिलिंग साइट्स इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। बायो इंसेक्टिसाइड्स बहुत जरूरी है, आपको ये पढ़ना है। ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, यस। इसके बाद एडिक्शन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके बच्चों, बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा का बडिंग पीछे भी एक बार क्वेश्चन आया है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। एडिक्शन भी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, तो उसे छोड़ दे रहा हूँ। साइबर क्राइम, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फॉर एनडीआरएफ, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इससे फायदा क्या होगा कि आपका ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन याद हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें मैं खाली क्वेश्चन नंबर मार्क कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं हो रहा है।
देख लीजिएगा, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, नहीं मार्क होगा। आगे आ जाते हैं बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, मियोसिस, माइटोसिस, एरोबिक एनारोबिक आपको पढ़ना है। एरोबिक एनारोबिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आगे आ जाते हैं नेचुरल, मैन मेड, बायोटिक, अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम नहीं करना है, ये करना है आपको। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज छोड़ दीजिए, थर्मल पावर प्लांट, सोलर, ये भी छोड़ दीजिए। फ्रॉम सोलर सेल्स नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन देख लीजिएगा ऑफ सोलर सेल्स। डिप्लोब्लास्टिक वेरी इंपॉर्टेंट। बस इसके बाद हम आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज कार्बन डेटिंग पढ़ लीजिए, रेज्ड अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट डार्विन्स थ्योरी। ठीक है, ये इमेज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बराबर। व्हाट डज इट प्रूव, ये सब आ गया इधर। डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है, खाली डेफिनेशन पढ़ लीजिए और बाकी ह्यूमन बॉडी के आप नाम लिख सकते हैं, आपको याद होगा। डिफाइन फॉसिल्स, खाली डिफाइन पढ़ना है आपको। आगे आ जाते हैं, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट था ना। ओके, फिर इसके बाद पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है। अब इसके बाद जितने भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आप मैक्सिमम चीजें पढ़ लीजिए। ये डायग्राम में लेबलिंग द डायग्राम आ जाएगा, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन आ जाएगा। डायग्राम में जो ब्लैंक्स है उसकी जगह आपको दिया होगा ABCD और बोलेगा कि A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, गलती मत करना इसे मिस करने की। ठीक है, ये भी डायग्राम ठीक है, एवरेज है, इंपॉर्टेंट में आ सकता है। जितने भी टेबल हैं आपको पढ़ने हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल आप कर पाएंगे। ये वाले देखिए, लोगोस से अपने को पहचानना है कि किसका सिंबल है, किसका लोगो है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर मैंने जितनी चीजें कवर करी सब इंपॉर्टेंट है, जिनको मार्क किया है। और जो ऑब्जेक्टिव या पैराग्राफ बेस्ड या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें आपको स्किप नहीं करना है। मैक्सिमम चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। इस लिस्ट में से जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है उनको आप जरूर पढ़िए, उन्हें मिस नहीं करिए। बाकी लगभग सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी में इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी जो चैप्टर है वहां पर कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि एसिड रेन की वजह से जो सॉइल पोल्यूशन होता है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, बराबर। तो इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं मार्क करवा देता हूँ आपके लिए। ये देखिए यहाँ पर है, हाउ इज सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल्ड बाय माइक्रोब्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाई शुड बी यूज बायो इंसेक्टिसाइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैंड फिलिंग साइट्स का हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे मार्क किया है तो इसको हम छोड़ देंगे। विच फ्यूल्स डू वी गेट फ्रॉम माइक्रोब, जिसे बायो फ्यूल भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसी तरह ये कंप्लीट द चार्ट वगैरह तो मैंने आपको वापस बता दे रहा हूँ और बता भी दिया है कि आपको ये चार्ट तो सारे पढ़ने हैं, यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है ना बच्चों, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर हम ये चार्ट मार्क कर देते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ वाले। बाकी सारे क्वेश्चन में से यहाँ पर मार्क करवा रहा हूँ। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट डज इट इंक्लूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हाउ इज बायोटेक्नोलॉजी यूजफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। क्लोनिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय क्लोनिंग, व्हाट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये सब हम छोड़ देंगे। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, इसको भी छोड़ देना है हमें। गिव एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, मेंशनिंग एग्जांपल नहीं आएंगे आपको। डे टू डे लाइफ, राइट द थिंग्स इन डे टू डे लाइफ मेड बाय बायोटेक्नोलॉजी, ये आप इंपॉर्टेंट के हिसाब से पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है तो इसलिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। वैक्सीनेशन का क्वेश्चन हमने पीछे मार्क किया था,
ये व्हाट इज मेंट बाय एडिबल वैक्सीन, एडिबल जो खाई जाने वाली या अपने माउथ के जरिए वैक्सीन जाती है उनकी बात हो रही है। ब्लू रेवोल्यूशन का क्वेश्चन पीछे मार्क किए हैं तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब इस सेशन को मैं स्टॉप करता हूं और यहाँ पर जैसे कि मैं कह रहा हूं जितने भी पैराग्राफ बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, चार्ट बेस्ड, टेबल बेस्ड क्वेश्चन है सब पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ होगा और इन टॉपिक्स को अगर आपने कवर कर लिया तो आप 40 आउट ऑफ 40 मार सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो साइंस 2 से ताल्लुक रखती है कि कल को ये जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं इसमें से वो क्वेश्चन नहीं रहा, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको तकलीफ दे रहा है वो आपको आता भी नहीं है और हमारे मार्क टॉपिक्स में से भी नहीं है, तो अब उस क्वेश्चन को आप कैसे आंसर करेंगे? समझिए, ये साइंस है। साइंस में से ये उम्मीद नहीं की जाती कि आपको पूरी टेक्स्ट बुक याद हो या हर चीज याद हो, लेकिन आपसे ये उम्मीद की जाती है कि हर चीज का कॉन्सेप्ट आपको पता हो। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज जानते हैं, चाहे आपने उसे ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा हो, चाहे मैच द कॉलम में पढ़ा हो, चाहे ट्रू और फॉल्स में पढ़ा हो, चाहे आपने इनकरेक्ट पेयर में पढ़ा हो, कहीं कोरिलेशन में पढ़ा हो, अगर आपको इससे रिलेटेड वो चीज याद है तो उसका एक सेंटेंस बना करके लिख दीजिए और उसी सेंटेंस को लिखने के बाद पढ़ करके उसको और डिस्क्राइब कर दीजिए। इतना काम कर सकते हैं आप, तो जरूर करिएगा ये काम। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन होगा और आपने मैचिंग डिटेल्स लिखी है तो 1 मार्क तो आपको जरूर मिलेगा। इसी के साथ इस टॉपिक को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से अच्छा नंबर लाएं। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी के चैप्टर्स की वीडियो भी बना रहा हूं मैं, जो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए।